तुम्हारा ख्वाब क्या है? एक बिजनेस, एक करियर या फिर एक पूरा मुल्क? ये कोई फैंटेसी नहीं, ये एक असल कहानी है। एक 20 साल का लड़का डैनियल, जिसने सिर्फ यूट्यूब वीडियोस और गूगल के ज़रिए इंटरनेशनल लॉ पढ़ा और फिर यूरोप में अपना एक कंट्री डिक्लेयर कर दिया, वर्डिस। जब दुनिया उस पर हंसी, उसने डॉक्यूमेंट तैयार किए। जब लोगों ने कहा ये इम्पॉसिबल है, उसने कहा वॉच मी। और आज उसका मुल्क दुनिया की हेडलाइंस में है। सोचो, अगर उसने कर लिया तो तुम क्यों नहीं? Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great and having an amazing day. Guys, आज हम बात करने वाले हैं एक रियल लाइफ स्टोरी, एक 20 साल के लड़के की जिसने अपना पूरा कंट्री बना दिया। जी, आज हम बात करेंगे रिपब्लिक ऑफ वर्डिस की। सो गाइस, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये कहानी है डैनियल जैक्सन की, एक 20 साल का ऑस्ट्रेलियन लड़का। डैनियल एक नॉर्मल स्टूडेंट था, लेकिन उसका दिमाग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। जब लोग वीडियो गेम्स खेल रहे थे, डैनियल इंटरनेशनल लॉ और जियोपॉलिटिक्स पर रिसर्च कर रहा था। उसने एक चीज़ नोटिस की कि दुनिया में कुछ जगहें ऐसी हैं जो किसी कंट्री के अंडर लीगली रजिस्टर्ड नहीं हैं। इन्हें कहते हैं अनक्लेम्ड लैंड या टेरा न्यूलियस। चैप्टर 1, कहाँ है वर्डिस? वर्डिस यूरोप के सेंटर में एक छोटी सी जगह पर बेस है, डैन्यूब रिवर के पास, सर्बिया के दरमियान। इस एरिया को लीगली कोई भी कंट्री क्लेम नहीं करती। डैनियल ने इसी जगह पर रिपब्लिक ऑफ वर्डिस का ऐलान किया। चैप्टर 2, अब आप सोचोगे क्या ये लीगल है? यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग किसी भी नए कंट्री के बनने के लिए 4 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। नंबर 1, परमानेंट पॉपुलेशन। नंबर 2, डिफाइंड टेरिटरी। नंबर 3, गवर्नमेंट। नंबर 4, कैपेसिटी टू इंटर रिलेशंस विद अदर स्टेट्स। डैनियल ने ये सब प्लान कर लिया, वेबसाइट बनाई, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, डिजिटल आईडीज इशू की। 400 लोगों ने इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया। चैप्टर 3, कौन है वर्डीज के सिटीजन्स? वर्डीज के 400 सिटीजन्स दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स से हैं। लोग डिजिटल सिटीजनशिप ले रहे हैं। सबका मकसद एक ऐसी सोसाइटी बनाना है जो क्लाइमेट फ्रेंडली और पीसफुल हो। चैप्टर 4, वर्डीज का विजन। डैनियल ने कहा, हम एक नेशन बनाना चाहते हैं जो सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन पर बेस्ड हो। उनका फोकस है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, रिन्यूएबल एनर्जी, बॉर्डरलेस इकोनॉमी और एजुकेशन एंड टीच ट्रेनिंग पर। चैप्टर 5, चैलेंजेस और कंट्रोवर्सीज। क्रोएशिया ने कहा यह इल्लीगल है। सर्बिया ने बोला हमें इससे प्रॉब्लम नहीं। डैनियल ने हर लीगल क्लॉज का जवाब दिया कामली। इंटरनेशनल कम्युनिटी अब तक न्यूट्रल है। चैप्टर 6, वर्डीज का फ्यूचर। डैनियल ने क्रिप्टो करेंसी बेस्ड इकोनॉमी लॉन्च करने का प्लान दिया है। डिजिटल एजुकेशन, हेल्थ केयर और वोटिंग सिस्टम का प्लान बन चुका है। वर्डीज को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करने के लिए यूएन में एप्लीकेशन देना पड़ेगा, जिसमें वक्त लग सकता है। चैप्टर 7, क्यों लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं वर्डीज की तरफ? एक नई सोच का मुल्क, करप्शन फ्री सिस्टम, इको फ्रेंडली लिविंग, डिजिटल गवर्नेंस, यूथ लीड लीडरशिप जो आज के जनरेशन को इंस्पायर करती है। यही वजह है कि बहुत से लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं रिपब्लिक ऑफ वर्डीज की तरफ। इस पूरी रियल लाइफ स्टोरी से हमें एक पावरफुल मैसेज मिलता है, वो ये कि वर्डीज सिर्फ एक नया मुल्क नहीं है, एक नई सोच का नाम है। आज की जनरेशन अक्सर कंप्लेन करती है हमें मौका नहीं मिलता, सिस्टम ख़राब है, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन डैनियल ने सिस्टम को स्टडी किया और उस सिस्टम को उसी के रूल्स के साथ बीट कर दिया। उसने दिखाया कि एज सिर्फ नंबर है और दुनिया सिर्फ उन्हीं का नाम लेती है जो डरे नहीं, जो कुछ नया सोचने की हिम्मत रखें।
आपका पासपोर्ट नहीं, आपकी सोच आपकी पहचान है। अगर डैनियल सिस्टम पढ़ के पूरा मुल्क बना सकता है तो आप सिस्टम पढ़ के अपना फ्यूचर बना सकते हो। लीडर सिर्फ वोट से नहीं, विजन से बनते हैं। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। इस रियल लाइफ स्टोरी से आपको ज़रूर कोई पावरफुल मैसेज मिला होगा और आई होप कि अब आप भी ट्राई करोगे कुछ नया करने के लिए, क्योंकि चेंज आपकी लाइफ में तभी होगा जब आप करना चाहोगे। चेंज खुद से नहीं होता, आपको एक छोटा स्टेप ज़रूर लेना पड़ता है बड़ी सक्सेस की तरफ। So guys, that's it for today. I hope you liked this video. If you like to do like, share and subscribe my YouTube channel. और अब मैं मिलूँगी आपको इसी तरह किसी और नई वीडियो के साथ जो आपको बहुत हेल्प करेगी। इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी कोई मैसेज मिले। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।